गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो डेटा स्ट्रक्चर में जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिम्स एल्गोरिथम। कौन सा टॉपिक हमारे पास? प्रिम्स एल्गोरिथम। अब देखिए, प्रिम्स एल्गोरिथम हमने आपको बताया था कि हम लोग यूज़ करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम है क्या। तो देखिए, प्रिम्स एल्गोरिथम एक ग्रिडी एल्गोरिथम, इसको क्या कौन सी एल्गोरिथम बोलते हैं? ग्रिडी एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसके द्वारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम फाइंड करते हैं या मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाते हैं। ठीक है, जिस इसमें सभी एजेस यानी जितनी भी एजेस होती हैं उन सारी एजेस को का एक हम सबसेट बनाते हैं। जितनी भी एजेस हैं उन एजेस का अपन एक सबसेट बना के उनको फाइंड करते हैं, और उन एजेस में सभी वर्टिक्स को अपन विजिट करते हैं, और उनमें से सबसे मिनिमम जो हमारे पास जिन एजेस का वेट है उनको लेते हैं और अपने शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं। ये हमारा कौन कहलाता है? हमारा प्रिज्म एल्गोरिथम कहलाता है। समझ गए ना? तो प्रिज्म एल्गोरिथम क्या है? एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने का तरीका है, और इसमें उन सभी एजेस को शामिल करते हैं और उन एजेस से एक सबसेट बनाते हैं, यानी ग्राफ से क्या बनाते हैं? एक सबसेट बनाते हैं। पर इनमें अपन वो वर्टिक्स लेते हैं जिनकी वेटेज वैल्यू सबसे कम है, और उससे और ध्यान रखना, जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जब अपन ग्राफ से सबसेट बनाते हैं तो कोई सर्किल लूप नहीं बनना चाहिए, साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? प्रिम से एल्गोरिथम कहलाता है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल अपन समझते हैं, इसकी एल्गोरिथम समझते हैं। देखिए इसमें और देखिए प्लस एल्गोरिथम में देखिए दो चीजें और याद रखना, कि सबसे पहले हम जहां से वर्टिक्स स्टार्ट करते हैं तो उस वर्टिक्स के सभी नाइबर्स यानी सभी नोड्स को हम क्या करते हैं? पहले विजिट करते हैं। उसके बाद उन वर्टिक्स की सबसे कम कॉस्ट वाली एजेस को अपन क्या करते हैं? लिखाते हैं। जो मिनिमम वेटेज हमारे पास एजेस होती है उस एजेस को अपन यहां से लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं एल्गोरिथम का, उन पॉइंट्स को अपन देखिए एल्गोरिथम को यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले सिलेक्ट ए स्टार्टिंग वर्टिक्स। स्टार्टिंग वर्टिक्स को अपन क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं जहां से हमको इसको यूज करना। दूसरी बात, रिपीट स्टेटमेंट 3 and 4 अंटिल देयर फिंगर वर्टिक्स, यानी जब तक वो हमारे पास हो। अब देखिए इसमें 3 और 4 में रिपीट में क्या? सिलेक्ट एज इन कनेक्टिंग द ट्री वर्टिक्स, यानी जिस नोड से जितने भी वर्टिक्स आपके ट्री फॉर्मेट में कनेक्ट हैं उन वर्टिक्स में सबसे पहले अपन किसको लेंगे? मिनिमम वेट वाले को लेंगे, और ये आपका तब तक रिपीट होता रहेगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? ऐड द सिलेक्टेड, उसके बाद एजेस को सिलेक्ट करें और वर्टिक्स में मिनिमम स्पैनिंग ट्री में उसको अरेंज कर, और ये लूप आपका एंड हो जाए। ये लूप आपका चलता रहेगा कब तक? जब तक आपको सारे वर्टिक्स आपको यहाँ पे नहीं मिल जाते। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर देंगे? एक एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे हमारे पास ये एक है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ए डी बी ई सी और ए, इस टाइप से अपन बोल सकते हैं ए सी बी डी ई, इस टाइप से। अब इसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, चूज स्टार्टिंग वर्टिक्स बी। देखिए ट्री कहां से बन रहा है आपका? बी से बन रहा है। बी के चाइल्ड सी बी और चाइल्ड जी। तो हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? जो हमारा ट्री पैरेलल बनाता हो। क्या बनाता हो? ट्री बनाता हो। तो बी से स्टार्ट किया। उसके बाद अपन ने क्या किया? ए, फिर अपन ने क्या किया? ऐड वर्टिक्स आर एडजेंसियन वर्टिक्स। ए, इसके कौन कौन से नाइबर्स हैं हमारे पास? देखिए नाइबर्स अपन ने किससे स्टार्ट किया? बी से स्टार्ट किया, और बी के नाइबर्स अपन बी से लिया, सबसे पहले बी लिया, और बी के नाइबर्स कौन से? सी और डी। अगर इसका ग्राफिक्स आप देखिए, इसके नाइबर्स कौन कौन से? बी के, डी और सी। तो अपन ने यहां से क्या ले लिया? बी और सी। उसके बाद अपन ने अब इसको, इसकी वैल्यू कितनी है? अपन ने पुट कर दी 2, 4 वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी? इन दोनों में इसकी 10 है, इसकी 4 है, तो 4 वैल्यू को अपन ने यहां से लिया। क्लियर? उसके बाद अब अपन किसको विजिट करेंगे? दूसरे स्टेप में देखिए किसको विजिट करेंगे। अब देखेंगे सी कनेक्ट किससे है? डी से। तो सी किससे कनेक्ट है? डी से कनेक्ट है। तो जब डी से कनेक्ट है तो अब इसकी वेट वैल्यू देखिए कितनी है? इसकी वेट वैल्यू कितनी है? सी किससे कनेक्ट? डी, तो इसकी वेट वैल्यू कितनी है? 2। और अपन को लेना कितनी? मिनिमम वाली। तो 10 को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। 10 को अपन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। देखिए 10 को हमने यहां से रिमूव कर दिया। अब अपने पास क्या बन गया? बी, डी और सी। अब अपन देखेंगे सी के नाइबर्स कौन कौन से? सी के नाइबर्स कौन से? अब देखिए सी के नाइबर्स अपने पास देखिए कौन कौन? 6 और 3। 6 अपने पास सी के नाइबर्स क्या है?
6 है ना, तो अपन यहाँ से किसको ले लेंगे 6 को, और a की वैल्यू कितनी बार इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि अपन एंड नोड तक जाना है, तो ये इसके बाद हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से C3, तो ये देखिए हमारा पूरा वर्टिक्स यहाँ पे बन के आ गया। तो यही हमारा कहलाता है मिनिमम कॉस्ट। देखिए इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या निकली 42131, यानी कितना निकला हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितना निकला 10 यूनिट्स। कितनी यूनिट निकली 10 यूनिट। एक एग्जांपल और समझते हैं अपन, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन यहाँ से लिया, देखिए एक एग्जांपल अपन ने ये ग्राफ लिया, ए में साइकिल बन रही ए बी सी और डी, तो अपन ने स्टेप फर्स्ट साइकिल को रिमूव किया, तो ए बी सी और डी। अब देखिए अपन ने कहां से स्टार्ट किया ए से बी ले लिया, 6 की वैल्यू कितनी 6। अब बी से अपन ने क्या किया, बी से 5 को लेंगे, तो बी से कितने लेंगे ट्री बनना है, तो बी से किसको लेंगे 5 को ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, बेट वैल्यू कितनी 5, सी विजिट हो गया। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे डी पे जाएंगे, किस पे जाएंगे डी, तो ए बी सी और डी की वैल्यू कितनी 6, क्लियर, कितनी वैल्यू 6। ये देख अब अपन कहाँ जाए सी, अभी इसको जोड़ देंगे 6 + 5 + 6 की वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट, देखिए पूरा कहीं पे भी सर्किल नहीं बन रहा, सर्किल ना बने मिनिमम कॉस्ट यानी मिनिमम एजेस वाली वैल्यू निकालते हैं, और सबसे कम वैल्यू अपन को मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है प्रिम्स एल्गोरिथम कहलाती है। क्या कहलाती है प्रिम्स एल्गोरिथम। समझ में आ गया होगा। एग्जांपल अपन और देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं, कई एग्जांपल्स आपको सेंड करूंगा, इन एग्जांपल्स को आपको करना। देखिए जिससे हमारे पास ये डायग्राम है, आप देखिए इस टाइप से भी डायग्राम, ये सारी एक्सरसाइज में आपको भेज दूंगा। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहां से स्टार्ट किया सी 10 यानी ली वैल्यू, और फिर अब इसके बाद किसका, अब इसका पड़ोसी कौन है 25, कितना लिया 25। अब 5 का देखा जाएगा, अब देखिए तीसरे 5 का क्या, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर देखिए सारे नोड विजिट हो गए, ये देखिए 7, अब कोई नोड नहीं बचा, यही हमारा क्या कहलाता है मिनिमम स्टेज। सम ऑफ द वेट एजेस, सारी एजेस का अपन लास्ट में क्या कर देंगे सम कर देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्या कहलाए कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्लियर, क्या कहलाए कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इस टाइप से इस एल्गोरिथम को अपन यहां से यूज कर लेते हैं, क्लियर। ये देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे हम भेज देंगे, उतनी एक्सरसाइज को आपको यहाँ से करना है। तो देखिए एक बार अपन और रिवाइज कर देते हैं। प्रिज्म एल्गोरिथम एक ग्रिडी एल्गोरिथम है, मैं बार बार वो कैसी एल्गोरिथम है ग्रिडी एल्गोरिथम है। इसके द्वारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं अपन। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या बताया था कि एक नोड से लास्ट नोड तक जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही हमारा क्या कहलाता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो जिस अब देखिए इसमें मतलब एक ट्री जिसके सभी एज शामिल हो, एज सभी लेने हैं, उसके एजेस का एक सबसेट फाइंड करते हैं, यानी उन्हीं एजेस का अपन एक सबसेट फाइंड करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में समानता क्या करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। यह एल्गोरिथम एक सिंगल ट्री को नोड जैसे है किसके ट्रीट करते हैं, बस सिंगल ट्री के ट्रीट करते हैं। दिए गए ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए न्यू नोड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है न्यू नोड। अब देखिए प्रिम्स एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निर्मित करने से सबसे पहले अपन कहां से, सबसे पहले एक वर्टिक्स से शुरू करेंगे। कहां से, एक वर्टिक्स लेंगे, फिर उसके एडजेंसियन वर्टिक्स अपन ले सकते हैं। कहीं से भी स्पैनिंग ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, कहीं से भी, जरूरी नहीं कि हमें ए या बी से स्टार्ट हो, कहीं से भी अपन ले। एक वर्टिक्स चूज करने के बाद उस वर्टिक्स से जुड़े हुए सभी वर्टिक्स देखेंगे, यानी अगर एक ट्री का अपन के पास जुड़ा है, एक ट्री जहां से स्टार्ट किया है सपोज दैट, तो उससे जुड़े अपन सारे वर्टिक्स को क्या करेंगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्टिक्स उसमें, फिर देखेंगे कौन सा कॉस्ट उस वर्टिक्स में सबसे कम कॉस्ट किसकी है। तो उससे पहले अपन किसको देखेंगे उसमें सबसे कम कॉस्ट किसकी है। जिस वर्टिक्स की कॉस्ट सबसे कम होगा उस वर्टिक्स को चूज करेंगे। मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल कि अपने पास दो लाइंस गई, दो वर्टिक्स गई एक नोड से, और उनमें एक वर्टिक्स मान लो अपने पास है कि एक की 15 एक की 20 है, तो सबसे कम कौन सी 15 है, तो अपन कौन सा रास्ता लेंगे 15 वाला लेंगे, तो कम कॉस्ट वाले को लेंगे और उस वर्टिक्स को चूज करेंगे। पहले वाले वर्टिक्स के साथ उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जहां से अपन स्टार्ट करेंगे उस वर्टिक्स के साथ उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे।
यह प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक, यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक हम सारे नोड्स को विजिट न कर लें। जब सारे नोड हमारे विजिट हो जाएंगे, पर साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं से भी हमारी साइकिल नहीं बननी चाहिए, मतलब साइकिल घूम फिर के हम उस नोड पे वापस नहीं आना चाहिए, साइकिल हमारी नहीं बननी चाहिए। तो यही हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम कहलाती है। क्लियर। अब देखिए इसमें हमारे पास, हमने एक एग्जांपल फिर बताते हैं, जैसे हमने एक लिया ए, तो ए की साइकिल ए है तो अपने क्या लिया 9, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो देखिए सारी हमारे पास देखिए वर्ड, इन पे एसेस पे वेटेड लिखा हुआ, तो अपन ने स्टेप 1 लिया, तो ए से ए को रिमूव कर दिया, तो अपन ने क्या लिया ए से बी, बी से डी, डी सी, ये अपने बनाया। अब अपन स्टार्ट करते हैं ए से बी, तो देखिए ए से जुड़े सारे नोट्स इधर देखते हैं, ये देखते हैं सबसे कम कौन सा अपने पास 6 वाला, 6 वाला ले लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं बी से कौन सा जुड़ा है, तो बी से अपना क्या जुड़ा है, देखिए बी से हमारा डी भी जुड़ा है और हमारा 5 भी जुड़ा है, पर वैल्यू किसकी कम है 5, तो 5 को ले लिया। ध्यान रखिए 12 वाली वैल्यू को हमने नहीं ली, किसको ले लिया 5 को ले लिया। अब अपन देखते हैं 5 से क्या जुड़ा हुआ है, तो 5 से देखिए हमारे पास क्या डी जुड़ा हुआ है, तो अपन यहाँ से क्या ले लिया डी। अब देखिए ए बी सी टी सारे वर्टिक्स आ गए, सारे नोड हमने विजिट कर लिए, तो यही। और देखिए मिनिमम कॉस्ट 6 + 5 + 6, तो अपने पास कितना हुआ 17। अगर हम इस रास्ते से जाते तो 6 + 12 18, 18 और इधर से 6 ऐड करते तो हमारा कितना हो जाता, तो ये हमारी क्या कहलाती है मिनिमम कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है मिनिमम कॉस्ट, यही हमारी कहलाती है प्रिम्स एल्गोरिथम। क्या कहलाती है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे आएगी। क्लियर। तो इसके हम एग्जाम्पल सारे नोट्स आपको अभी भेज देंगे और इनकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एल्गोरिथम आपकी बहुत यूजफुल है। ठीक है। और भी इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है, उन एक्सरसाइज को भी अपन यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मिनिमम कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल यही समझ लीजिए ए बी सी डी ई एफ। अब इसको देखिए बी के सारे नोड बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी से देखिए हम सी पे जा सकते हैं, पर मिनिमम कॉस्ट कौन सी है हमारे पास ए, तो इसको लिया। फिर ए के सारे वर्टिक्स देखें तो क्या लिया सी, क्या लिया सी। अब हम देखते हैं सी से ई पे जा, सी से डी, तो कितना लिया हमने यहाँ पे 4 ले लिया। सी से हमने क्या ले लिया ई ले लिया 5, ई से कितना ले लिया एफ। अगर हम इनको टोटल करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कितना हो जाएगा ए से, ये हमारा कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्या कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग। ये देखिए ये हम इस टाइप से इसको यूज करके बनाते हैं। क्लियर। और अपन देख लेते हैं एक और एग्जांपल, अब इसको देख लीजिए। देखिए एक ग्राफ हमारे पास दिया है, यही वाला ग्राफ, तो देखिए रिजल्ट फ्रॉम प्रिज्म एल्गोरिथम, ये हमारा प्रिज्म। तो ए से स्टार्ट किया, ए से हमारे पास 4 इसका, तो बी से, तो हमने किसको ले लिया बी को। फिर बी से देखेंगे सी पे जाने के लिए, तो हमारे पास कितना 2। अब देखिए सी से 2 पे जाने की, डी पे जाने के लिए, डी पे हम कहाँ से जा सकते हैं, इससे यहाँ पे जा सकते हैं, तो हमने किसका ले लिया 3, किसको ले लिया 3। अब सी से एम एफ पे जा सकते हैं 2, और फिर लास्ट नोड हमारे पास क्या है ये, तो ये अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी जोड़ लीजिए 4 2 2 2, कितनी हुई 14 यूनिट्स। ये रिजल्ट किसका है हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम, और ये हमारा किसका है क्रुस्कल एल्गोरिथम। किसका एल्गोरिथम क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो देखिए दोनों के थ्रू, ये हमने क्रुस्कल एल्गोरिथम पहले बता दी, हमारी कौन सी एल्गोरिथम है प्रिज्म एल्गोरिथम। तो ये आज से आपका डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई टॉपिक आपका नहीं बचा जो हमने यहाँ पे कंप्लीट ना करा दी। तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और खूब प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर। तो ये हम नोट्स वगैरह आपको यहाँ से भेज देंगे, इनको आप लोग करिएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और लाइक शेयर करिए। वीडियो नहीं देखते आप लोग, वीडियो देखिए, और कुछ क्वेश्चंस हो आपके वो भी आप हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। थैंक यू।